हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत की और डब्ल्यूएचओ की, और भारत को जो डब्ल्यूएचओ में नई पोजीशन मिलने वाली है उस बारे में, और इन सब के प्रति पूरी दुनिया का क्या रवैया है, क्या नजरें हैं भारत पे, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं कि भारत को क्या पोजीशन मिलने वाली है डब्ल्यूएचओ में। तो अभी फिलहाल डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डब्ल्यूएचए यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही थी पिछले 2 दिनों 18 और 19 मई 2020 को, और ये 73rd वर्ल्ड असेंबली थी। ये एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें डब्ल्यूएचओ के सारे मेंबर्स मिलते हैं और बात करते हैं कि पूरे साल के लिए या पूरे साल में, पिछले साल में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में, और अगले साल के लिए जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, जो प्लान्स होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये दौर कोरोना वायरस का दौर है, तो इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो डब्ल्यूएचए है यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये वर्चुअली हुई है। इसमें सभी देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स ने ज्वाइन किया था, और हमारे तरफ से हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ज्वाइन किया था। तो इस मीटिंग के बाद यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बाद भारत 22 मई 2020 को डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड या चेयरपर्सन चुना जाएगा। ये निर्णय पिछले साल ही हो गया था, जिसमें भारत को सबने वोट किया था अगले साल का चेयरपर्सन इलेक्ट होने के लिए, और भारत के पास ये पोजीशन अगले 3 सालों के लिए रहेगी। तो ये जो डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये 34 मेंबर्स का बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता फिलहाल जापान कर रहा है, और 22 मई 2020 के बाद ये अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है डब्ल्यूएचओ के अंदर, क्योंकि जो भी डिसीजन अगले 3 सालों में डब्ल्यूएचओ के अंदर होंगे, वो सारे डिसीजन भारत के थ्रू होंगे और भारत के अप्रूवल के बाद ही होंगे। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ कौन होंगे, ये डिसाइड करने में भी भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जो करंट चीफ है डॉक्टर टेड्रोस, उनका अगले साल यानी मई 2021 में अपने 5 साल का कार्यकाल संपन्न हो रहा है, और इस वजह से एक नए डब्ल्यूएचओ चीफ के नियुक्ति का डिसीजन भारत और ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसको लेना होगा। तो ये पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काफी महत्वपूर्ण है डब्ल्यूएचओ के अंदर, बट ये पोजीशन पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और खासकर इस समय में, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबने खबरों में सुना ही होगा कि डब्ल्यूएचओ के ऊपर काफी सारे आरोप, काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया भर से, कि उसने चाइना के प्रति काफी नर्म रवैया रखा है या काफी फेवरेटिज्म रखा है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस के जो फैलाव के बारे में जो जांच होनी चाहिए चाइना पे, वो नहीं हो पा रही। तो इस वजह से सारी दुनिया ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ पे काफी आरोप लगा रही है, और इस बीच जब ये चेयर भारत के पास आई है, तब सभी दुनिया की नजरें भारत पे है कि वो इन चीजों को कैसे टैकल करता है और किस तरह एक फेयर और अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, क्योंकि भारत का हमेशा से एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट कंट्री के रूप से पूरी दुनिया में इमेज क्रिएट हुआ है। तो जो कंट्रीज डब्ल्यूएचओ पे आरोप लगा रही है, उनमें मेजरली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूके ऐसी कंट्रीज है जो डब्ल्यूएचओ से ट्रांसपेरेंट जांच की उम्मीद करती है और करती रही है काफी दिनों से, और उसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए थे, ऐसी आशा थी इन देशों की, पर ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए वो काफी नाराज है डब्ल्यूएचओ से। इसमें से यूएस ने तो ऑलरेडी अपनी सारी फंडिंग रुकवा दी है, और अभी हाल ही में यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो 30 डेज का अल्टीमेटम भी दिया है डब्ल्यूएचओ को, कि अगर 30 डेज में कोई हमें ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं दिखे अगले 30 डेज में डब्ल्यूएचओ की तरफ से चाइना के अगेंस्ट, तो हम सारी फंडिंग रुकवा ही नहीं देंगे, बल्कि कुछ और भी एक्शंस ले सकते हैं। इन कंट्रीज का ये भी आरोप है कि अगर चाइना समय रहते पूरी दुनिया को खबर कर देता, या डब्ल्यूएचओ थोड़ा प्रोएक्टिव होता और चाइना से सभी डिटेल्स मांग कर पूरी दुनिया को खबर कर देता, तो ये जो महामारी है, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस नाम की, ये इतना ज्यादा भयानक रूप नहीं लेती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो ये तो काफी ऑब्वियस है कि आगे चलकर यूएस, चाइना और बाकी सारे देश भी चाइना के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें कहेंगे, और इस बीच हो सकता है कि भारत और डब्ल्यूएचओ पिस जाए। तो इसीलिए ये पोजीशन इतनी क्रूशल है, क्योंकि अगले 3 साल तक भारत एक डिसीजन मेकर की चेयर पे है, जो डब्ल्यूएचओ के सारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पे है, भारत के इस अध्यक्षता के रोल पे है, ताकि वो देख सके कि भारत इस रोल को कितने एफिशिएंटली हैंडल करता है और किस तरह वो इस परिस्थिति से डील करता है। आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है ये पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।